audio jungle. नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह के द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद उन्होंने वैशाली न्यूज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए जिन लोगों को भी इस बयान से आहत हुआ है के लिए उन्होंने क्षमा मांगी है। आपको बता दें कि बीते 23 तारीख को फतेहपुर के गारा में आयोजित वीर कुंवर सिंह जयंती के अवसर पर राजनाथ सिंह को लेकर उन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। एक अपने संबोधन के दौरान इस तरह का बयान दिया था जिससे वहां के लोगों को काफ़ी आपत्ति हुई थी और लोगों ने थोड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया था। इस खबर के फैलने के बाद उनकी जमकर फजीहत हुई, जिसके बाद अब वो माफ़ी मांगने के लिए सामने आए हैं। वैशाली न्यूज़ को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा, जिन लोगों को भी इस बात से आहत है मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। फतेहपुर में अच्युतानंद सिंह ने एक बयान दिया था कि राजनाथ सिंह नाम लेते हुए एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद जम कर किरकिरी हुई थी और इसके बाद अब वो माफ़ी मांगने के लिए सामने आए हैं। वैशाली न्यूज़ को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को भी मेरी बातों से आहत हुआ है मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी मंशा उन्हें उस तरीके की टिप्पणी करने की नहीं थी, एक मुहावरे के तौर पर मैंने ऐसी बातें कही थी। क्या कुछ कहा उन्होंने इंटरव्यू में, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। वीर कुंवर सिंह के जयंती के अवसर पर वैशाली जिला के फतेहपुर में पूर्व विधायक अच्युतानंद सिंह के द्वारा भाजपा के बड़े नेता राजनाथ सिंह को लेकर एक टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर वहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई और जमकर उनका विरोध किया था। अमर्यादित भाषा में क्या कुछ कहा गया था, पहले आइए आपको सुनवा देते हैं, फिर हम उनसे बात करेंगे जिनके ऊपर ये आरोप लगा था कि उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की। पहले आप सुनिए कि उन्होंने लोकतंत्र में छत्र बनना है, राजा बनना है। 51 वोट जिसको आएगा वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, वही बिहार का राजा है। अब पिछलगवा बनने के लिए राजनाथ सिंह को तो कुत्ता भी बीजेपी में नहीं पूछ रहा है। अब पिछलगवा बनने के लिए राजनाथ सिंह को तो कुत्ता भी बीजेपी में नहीं पूछ रहा है। अब पिछलगवा बनने के लिए राजनाथ सिंह को तो कुत्ता भी बीजेपी में नहीं पूछ रहा है। अब पिछलगवा बनने के लिए राजनाथ सिंह को तो कुत्ता भी बीजेपी में नहीं पूछ रहा है। आपने सुन लिया कि किस तरीके से ये कार्यक्रम कराया गया था और उसके बाद किस प्रकार की टिप्पणी अच्युतानंद सिंह ने की थी। अभी यहाँ साथ मौजूद हैं अच्युतानंद सिंह जी, इनसे बात करेंगे कि क्या मामला था आखिर और इस तरीके की टिप्पणी की क्या आवश्यकता आन पड़ी कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आपको करना पड़ा। देखिए, वहाँ हमको जाना भी नहीं था। षड्यंत्र के तहत, योजना के तहत कुछ लोगों ने, हम बेटी बचाओ विज्ञान के सभागार में हम लोग का कार्यक्रम था, बाबू वीर कुंवर सिंह जो सब, उसी बीच वहाँ से फोन पर फोन आ रहा है बार बार। हमको पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, एकाएक जबरदस्ती 5-10 आदमी कहा कि चलिए चलिए चलिए। वहाँ जब गए तो मैं बोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि भाई ये कार्यक्रम भाजपा द्वारा प्रायोजित, हमको नहीं बोलना है। लेकिन लोग कहा, जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह जो क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष, उन्होंने कहा ना 2 लाइन बोल दिया। तो मैं उठ के खड़ा हुआ और जो परिस्थिति था उसको मैं कहा कि भाई जिसको बहुमत होगा वही भी देश का और राज्य का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होगा। इसलिए ये और 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उसमें बाबू कुंवर सिंह के साथ बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, मंगल पांडे, झांसी की रानी, ये तमाम लोग उसमें लगे थे और हजारों लाखों लोग लगे थे। उसमें जो है अपने ही समाज के लोगों ने विरोध किया। 1.25 लाख बिसेन, डुमराव महाराज 1.25 लाख बिसेन को लेके, और बाबू कुंवर सिंह के जो आंदोलन था उसका विरोध किया। बाबू कुंवर सिंह ने सब जगह पर राजनाथ सिंह जी का बराबर चर्चा चल रहा था। राजनाथ सिंह को मैं अभिभावक मानता हूँ, गार्जियन मानता हूँ और बहुत बड़ा भारी इज्जत करता हूँ। लेकिन चर्चा के दौरान
हम उनको, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके कारण ही आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी भारत के संसदीय बोर्ड का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको गृह मंत्री बनाया, तो उनको पूरे कमेटी का मेंबर नहीं बनाया, संघ के दबाव में कमेटी का मेंबर बनाया गया। फिर उनको डिफेंस में मिनिस्टर बना दिया गया। तो इस प्रकार से जो आम लोगों को लगता था कि उनके साथ, तो हमको उनके आदर में ही जो भाषा का हमको प्रयोग हुआ वो हम उनके सम्मान में ही प्रयोग किए। लेकिन प्रयोग करने के दौरान यदि आहत कोई हुआ होगा तो हम उसे क्षमा याचना करते हैं और हम अपने व्यक्तिगत अफसोस जाहिर करते हैं कि हमसे कोई भाषा में विनम्रता का लेप हो गया हो। लेकिन जिस लोगों ने बुलाया खंडन करके और वो रिएक्शन में कुछ बोल रहे हैं, तो उसकी फैसला वैशाली जिला और बिहार की जनता करेगी। और चूंकि जिस भाषा की बात आप कह रहे हैं उस भाषा में जानवर का उदाहरण दिया गया, मुझे लगता है कि इस राजनीति में इस तरह की भाषा का प्रयोग ठीक नहीं है। और आप तो काफ़ी बड़े नेता हैं, काफ़ी पूर्व से नेता रहे हैं, विधानसभा भी देखा, कई वर्षों से भाजपा में भी सक्रिय रहे थे। ठीक है, अभी फिलहाल भाजपा में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव तो आपका रहा ही है। और ऐसे में जानवर की संज्ञा देना किसी नेता को या किसी पार्टी को ठीक लगता है? देखिए, मुहावरा होता है, उसके मुहावरा में ये नहीं है, एक जानवर का संज्ञा नहीं दिया, मुहावरा है कि भाई हम उस पार्टी में सर्वस्व न्यौछावर कर दिए और हमारा उस पार्टी में और कतरा जा रहा है। तो उसके मुहावरा शब्द का प्रयोग हो गया, उसको ये इस प्रकार का बवंडर करने की आवश्यकता नहीं थी। और यदि किसी को आहत हुआ हो तो मैं माननीय विकास जी, मैं उसको विड्रॉ कर रहा हूं और क्षमा याचना भी कर रहा हूं। देख सकते हैं, यह सदानंद सिंह जी ने कहा है कि अगर इनके मुंह से जो भी शब्द निकले, अगर उससे किसी को ठेस पहुंची हो, आहत हुआ हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने बहुत कुछ गलत नहीं कहा, उनके सम्मान में सारी बातें कही गई थी। उस दौरान भावावेश में जो बातें निकल गई, अगर इससे कोई आहत है तो उनसे वो क्षमा प्रार्थी हैं। आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार। पैराडाइज लेडीज ब्यूटी पार्लर एंड ट्रेनिंग सेंटर बनाए आपको तन मन और धन से सुंदर।